धर्मपुर में डॉक्टर राजीव सैजल के पक्ष में की गई रैली को उन्होंने मोबाइल फोन के माध्यम से संबोधित किया। मोबाइल फोन पर अनुराग ठाकुर की आवाज सुनते ही कार्यकर्ताओं का जोश दोगुना हो गया। अनुराग ठाकुर ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि डॉक्टर राजीव सैजल ने बतौर स्वास्थ्य मंत्री हिमाचल प्रदेश का नाम पूरे देश में रोशन किया है। डॉक्टर राजीव सैजल लगातार चौथी बार विजय की तरफ बढ़ रहे हैं। कांग्रेस कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश में विकास कार्य ठप रहे हैं। भाजपा सरकार ने हिमाचल प्रदेश में विकास कार्यों को गति दी है। वहीं डॉक्टर राजीव सैजल ने संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा की लहर न केवल हिमाचल प्रदेश में है बल्कि कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक भाजपा की लहर है। डॉक्टर राजीव सैजल ने कहा कि बीते दिवस इसी स्थान पर पूर्व केंद्रीय मंत्री सचिन पायलट की रैली भी हुई थी, जिसमें मात्र 150 लोग मौजूद थे। जितने लोग कांग्रेस की जनसभा में मौजूद थे उससे कहीं अधिक लोग भाजपा की नुक्कड़ सभाओं में एकत्रित हो रहे हैं। डॉक्टर सैजल ने कहा कि मैं अपना 15 वर्षों का हिसाब देने के लिए तैयार हूं, लेकिन सुल्तानपुरी भी 55 वर्षों का हिसाब दें। 55 वर्षों में किए गए विकास कार्यों की पट्टिका को मैं बीते कई दिनों से खोज रहा हूं, लेकिन कहीं भी किसी छोटे से रास्ते की उद्घाटन पट्टिका का भी मुझे अभी तक नजर नहीं आई। कांग्रेस के लोग अब भाजपा के पोस्टर फाड़ने में लगे हुए हैं, लेकिन उन्हें शायद यह मालूम नहीं है कि वह पोस्टर तो फाड़ सकते हैं, परंतु लोगों के दिलों से उन्हें कैसे निकालेंगे। आपने नहीं दिया, आपको अपने उम्मीदवार को जिताने का प्रयास करते रहे, उसको वोट देने का प्रयास करते रहे। मैं तो अपने निर्वाचन की बेमूल्य जनता के आशीर्वाद से जीता हूँ। 2007 में जीते, 12 का चुनाव आया, तो जब 12 का चुनाव आया मैं तो इसी को जैसा तो दिखता नहीं, ना ही मैं इतना सुंदर हूँ। मेरी शक्ल देख करके लोगों ने नहीं जिताया, मेरे को मेरा काम देख करके लोगों ने मुझे पाया। 2012 में जिताया, 12 में जीत गए, 12 में जीत गए, 12 में जीत गए। और उसके बाद कांग्रेस की सरकार आ गई, भले कांग्रेस की सरकार आ गई, वो हमने जो है अपने चुनाव क्षेत्र के लोगों के साथ उनकी हमने खूब सेवा की, खूब सेवा की। और फिर 17 का चुनाव आया, और जब 17 का चुनाव आया तब भी मेरी शक्ल देख के नहीं जिताया भैया, मेरा व्यवहार देख करके जिताया, मेरा काम देख करके जिताया। इसलिए बार-बार हम ये चुनाव जीते हैं, 3 बार हम ये चुनाव जीते हैं। इस चुनाव क्षेत्र से हमने जनता की सेवा की है। मेरा कभी जनता और नेता का रिश्ता नहीं रहा, मेरा तो आपसे पारिवारिक रिश्ता रहा है, पारिवारिक संबंध रहा है। आज कल एक नया काम हो रहा हमारे निर्वाचन क्षेत्र में, मैं बताना चाहता हूँ आपको। घोर निराशा है कांग्रेस के कैंप में, कोई साथ चलने को तैयार नहीं। कुछ हाथ चलते जाटूबाज साथ चले हैं और वो एक काम कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि भी अब हमारी लुटिया डूबने वाली है। तो क्या काम कर रहे हैं? मेरे बैनर फाड़ रहे हैं, मेरी फोटो फाड़ रहे हैं, मेरे स्टिकर हटा रहे, मेरे पोस्टर फाड़ रहे। मैं उनको बोलता हूँ फाड़ लो हमारे पोस्टर, हटा दो हमारे बैनर, लेकिन लोगों के दिलों में पिछले 15 सालों से कभी आज को भारतीय जनता पार्टी की जनसभा में तकरीबन 5000 लोग यहाँ एकत्र हैं और सुनना चाहते हैं कि कांग्रेस की जनसभा में कल कितने लोग थे? 150। मैंने अपने उस कांग्रेस की मित्र को बोला जो मेरे को पूछता था कि क्या काम किया बताइए। मैंने बोला 15 साल के एक दिन का हिसाब दूंगा, एक दिन का हिसाब दूंगा, 15 साल का हिसाब दूंगा। और मैंने कहा भैया तैयार रहिए। कहते क्यों तैयार रहना है? मैंने कहा तेरे से 55 साल का हिसाब दूंगा, 55 साल का हिसाब दूंगा। 6 टर्म में एमपी रहे, 6 टर्म में एमपी रहे, एक टर्म जो है वो विधायक रहे। अब 2 टर्म से उनके राजकुमार चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस के महामंत्री भी रहे, एक बार सरकार में भी रहे। मैंने कहा भैया 55 साल का हिसाब देना मेरे से। मैं बोला अपने 15 साल का हिसाब सुनना शुरू कर। मैंने उसको बोला, मैंने कहा सुनना शुरू कर राजीव सैजल को। ये मेडिकल यूनिवर्सिटी जो आई, एमएनयू महर्षि मार्कंडेश्वर मेडिकल यूनिवर्सिटी जो कि हमारे आज एक ज़बरदस्त रैली जो है यहाँ पर हुई है और हज़ारों लोग इस रैली में एकत्र हुए। सम्मानीय केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी को इस रैली का हिस्सा बनना था, लेकिन किसी कारण से, क्योंकि मौसम ख़राब है, फॉग बहुत ज़्यादा है, उनका चॉपर लैंड नहीं हो सका। लेकिन
लोग भले ही वो ना आए हों, लोग उनको फ़ोन पर सुनने के लिए उत्साहित थे। और जब मैंने लोगों से निवेदन किया कि आप फ़ोन पर मैं सुना दूं, तो सबने जो है जयकारे के साथ जो है सबने स्वीकृति दी कि हाँ हम उनको फ़ोन पर सुनेंगे। उन्होंने फ़ोन पर अपना भाषण जो है उनको हमारे समस्त लोगों के बीच में अपने उन्होंने विचार रखे। और जब वो बोल रहे थे, हालांकि ट्रैफिक भी इतना था, लेकिन पिन ड्रॉप साइलेंस जो है उनको सुनने के लिए हुई। और सम्माननीय केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी आज फ़ोन के माध्यम से जो है हमारी जनता के साथ कनेक्ट हुए। हर आयु वर्ग के लोग आए हुए थे। मैंने देखा 80 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के भी लोग जो हैं इस रैली में थे। महिलाओं, माताओं, बहनों की संख्या जो थी वो बहुत ज़्यादा थी। और युवा मोर्चा ने विशेष तैयारी जो है इस रैली के लिए उन्होंने की थी। बहुत बड़ी संख्या में हमारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ता भी उपस्थित थे। एक सफल रैली का आयोजन हुआ है और मैं ये समझता हूँ ये सफल रैली जो है इस बात का लक्षण है, ये इस बात को बताती है कि कसौली निर्वाचन क्षेत्र में वातावरण जो है वो बहुत ज़बरदस्त ढंग से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। और निश्चित तौर पर हम चौथी बार कसौली में भगवा लहराएंगे। यहाँ से चौथी बार हमारी विजय होगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी प्रदेश में बनेगी, ऐसा मैं दावे के साथ बोलूँगा। आज जहाँ तकरीबन 5000 लोग आज इस रैली में, मात्र जो है 100 या 150 लोग, उसमें से भी कुछ लोग बाहर से आए हुए थे। और मुझे लगा कि वो उससे निराश होकर के सिर्फ वो 2 या 3 मिनट बोले और उनको बहुत निराशा हुई कि लोग ही नहीं जमा हुए सुल्तानपुरी जी के कार्यक्रम में, और फिर वो उस रैली को छोड़ करके यहाँ से चले गए। वो रैली जो है उनकी फ्लॉप हुई।